नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का बिंदु हमारा BA पार्ट सेकेंड पद्य भाग के देव कवि। देव कवि रीति काल के रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार से देखेंगे। देव कवि का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश माना जाता है। इनका जन्म संवत 1730, मृत्यु संवत 1824 में मानी गई। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और अनेक आश्रयदाताओं के दरबार में ये भटकते रहे। इन्होंने जितने ग्रंथों की रचना की उनके बारे में सभी विद्वानों के मत समान नहीं है। कोई इनके रचित ग्रंथों की संख्या 52 मानता है, कोई 72 मानता है, कोई 80 मानता है। परंतु आचार्य शुक्ल जी ने इनके 25 ग्रंथों की पुष्टि की है। ये प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ रचनाकार रहे और सफल कवि रहे। इनकी रचनाओं में भाव विलास, अष्टायाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास आदि ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं। इनका सा नायिका भेद वर्णन किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इनकी शैली प्रौढ़ और प्रांजल रही और काव्य रचना के समय इन्होंने अलंकरण और सज्जा पर विशेष ध्यान दिया। आज हम जिन पदों का अध्ययन करेंगे उनमें से आज हमने निम्न पद लिए हैं, जिनमें से प्रथम पद है जो इस प्रकार से है। कवि देव कवि के लक्षणों यानी उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि जाके न काम न क्रोध न विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाए, मोह नहीं जाहि रहे जग बाहिर, मोल जाहिर ता अति चाहे, बानी पुनित जो देव दुनी, रस आरद सारद के गुण गाओ, सील ससी सरिता छविता, कविता रचे कई कविता ही सहारो। कवि देव कहना चाहते हैं कि जाके न काम न क्रोध विरोध। कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य है, ऐसा व्यक्ति कवि कहलाना चाहिए जिसके मन में ना तो काम वासना निवास करती हो, ना क्रोध हो, ना विरोधाभास हो। विरोध का भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाए, जिसे तनिक मात्र भी लोभ क्या है प्रभावित नहीं करे और क्षोभ यानी क्षुब्ध होने की भावना जिसके अंदर नहीं हो। मोह नहीं जाए रहे जग बाहिर, और जो मोह माया से तटस्थ रहे और ये संसार से दूर रहे, सांसारिक जो भोग विलास से वो दूर रहे। मोल जवाहिर था अति चाहो, है ना, कि जिसमें गुण हीरे जवाहरात से ज़्यादा मूल्यवान हो। अर्थात वो व्यक्ति, वो मनुष्य कवि कहलाने के योग्य है कि जिसके गुण हीरे जवाहरात से ज़्यादा मूल्यवान हो। आगे कवि कहते हैं कि बानी पुनित जो देव धुनी सुनी, कि जिसकी वाणी पवित्र हो और ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जैसे देव वाणी के समान उनकी दिव्य वाणी हो। देव धुनी सुनी, देव वाणी के समान उनकी वाणी दिव्य होनी चाहिए। रस आरद सारद के गुण गाओ, रस से पूर्ण, आरद यानी पूर्ण, सारद यानी सरस्वती के गुण गाओ। रस से भरे हुए सरस्वती के गुण गाने वाला व्यक्ति ही कवि कहलाने के योग्य होता है। शील शशि सरिता छविता, जो शील युक्त हो, सरिता छविता यानी कि सूर्य के समान तेज युक्त हो, है ना, यानी कि उसकी छवि सूर्य के समान चमकवा
वान हो कविता ही रचे कविता ही सहारो। कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर कविता रचता है तो वो उसकी कवि के रूप में प्रशंसा होनी चाहिए। प्रथम पद जो हमारी कक्षा में आया वो इस प्रकार से था कि कवि ने है ना कवि के गुणों का बखान किया। अगला पद नायिका जो श्री कृष्ण के प्रेम में पराभूत है उनके द्वारा ये कहलवाया है कि चाहे संसार उसको कुछ भी कहे, चाहे संसार उसको कुछ भी माने, परंतु वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर न्यौछावर है। पद कहता है कि कोई कहे, कोई कहो अन कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी कहो, कैसे पर लोक नर लोकन ते लोक में लीन में आलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाई मन जाई देव गुरुजन जाई जीव क्यों न जाई, टेक टेरत नटारी हो, वृंदावन निवारी बन निवारी के मुकुट वारी, पीत पट वारी वाही मूरत पे वारी हो। कोई कहो उल्टा, हाँ नायिका कहती है कि कोई उसे उल्टा कहे, दुष्चरित्रा कहे, कुलीन कहे, अच्छे कुल में उत्पन्न स्त्री कहे, अकुलीन कहे, निम्न नीच वर्ग में पैदा हुई कहे, कोई कहे रंकनी ये तो भिखारिनी है, कुल कलंकनी ये कलंक युक्त है, कुनारी नारी हो, चाहे कोई उसे बुरी नारी कहे, कोई उसे उल्टा कहे, अच्छे कुल में पैदा हुई कहे, चाहे कोई अकुलीन कहे यानी बुरे कुल में पैदा हुई कहे, कोई रंकनी कहे, कलंकनी कहे, कुनारी कहे, कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में, चाहे उनका परलोक भी, चाहे मेरा, तो वो नायिका कहती है कि चाहे मेरा कि परलोक बिगड़ जाए, चाहे नरलोक यानी ये मानव लोक बिगड़ जाए, चाहे बर लोक अनेक श्रेष्ठ लोक भी क्या हो जाए, बिगड़ जाए, लीनों में आलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, है ना, पर इन सबसे मेरी क्या है कि लीनों में आलोक मैंने देख लिया है, लीनों में आलोक यानी मैंने उस अद्भुत लोक को देख लिया है, लोक लोकन ते न्यारी हो, अर्थात मेरी दुनिया तीनों लोक से न्यारी है, अलग है। तन जाई मन जाई, आगे वो नायिका कहती है कि तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, जीव क्यों न जाई टेर टेरत न चाड़ी, है ना, टारी हो, चाहे मेरा तन चला जाए, तन समाप्त हो जाए, चाहे मन खत्म हो जाए, देव जो मेरे देव इष्ट देव हैं वो समाप्त हो जाए, गुरुजन जो मेरे गुरुजन हैं वो मेरे को छोड़ करके चाहे जीव क्यों न जाए, चाहे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाए, है ना, टेर टेरत न टारी हो, लेकिन जो मैंने प्रण किया है उसको मैं नहीं छोड़ सकती। प्रण क्या है, कवि कहते हैं कि उनका प्रण क्या है, देखिए कि वृंदावन वारी बन निवारी के मुकुट वारी, मैंने वृंदावन वारी यानी कि वृंदावन में निवास करने वाले बनवारी श्री कृष्ण के मुकुट वारी, उनके मुकुट पर अपने प्राणों को न्यौछावर करती हूँ, कैसे कि पीत पट वारी, वो पीले वस्त्र धारण कर वाले, उनकी मूरत पे वारी हो, मैं उनकी सूरत पे क्या है न्यौछावर होती हूँ। ठीक है, दूसरा पद नायिका के संपूर्ण समर्पण का पद रहा, और इसका उन्होंने कहा कि मैं उनके मूरत पर न्यौछावर हूँ। अगला पद हमारा जो तीसरा पद है, रावरो रूप रहो भरी नयन, और पद में कवि कहना चाहते हैं कि उद्धव का ज्ञान योग उपदेश सुनकर गोपियाँ क्या है, उद्धव से कहते हैं कि आप हमें ये ज्ञान प्रदान ना करके हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को दीजिएगा। वो संदेश वो बताती हैं, देव कवि कहते हैं कि गोपिकाएं श्री उद्धव को श्री कृष्ण के लिए क्या संदेश देती है, कि श्री कृष्ण से उद्धव क्या जा करके कहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। रावरे रूप रयो भरी नयन बैनन तेरस, सो श्रुति सानो गात में देख गात तुम्हारे बात बखानो, ऊदो आहा हरीसो कहियो तुम हो न यहाँ, या हो नहीं मानो, या तनते विसरे तो कहा मनते अंते जू बसो तो तब जानो। कि कवि देव कहते हैं कि वो नायिका, मतलब वो क्या है, सॉरी, है ना, कहते हैं कि रावरे रूप रयो वरे नयनन, हे उद्धव, वो श्री कृष्ण जिनका संदेश लेकर के आप यहाँ पधारे हैं वो हमारे नेत्रों में बसे रहे। कहाँ रहते हैं कि रावरे रूप, उनका जो सांवला रूप है वो हमारे नेत्रों में बसा हुआ है। कहाँ भरा हुआ है,
नेत्रों में बैनन में रस सोश्रुति सानो, और उन बैनन यानी वाणी का रस हमारे कानों में समाया हुआ है, यानी कि हमारे कान उनकी वाणी के रस से सने हुए हैं। गात पे देखत गात तुम्हारो, और उनसे आगे कहना, हे उद्धव श्री कृष्ण से कहना, गात में देखत गात तुम्हारो, है ना, हम गोपिकाएं हम हमारे शरीर में तुम्हारा ही शरीर देखते हैं, अर्थात हमारे शरीर में तुम्हारा शरीर व्याप्त है। आहा ऊदो आहा हरि से कहिए। आगे गोपिकाएं थोड़ी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि ऊदो आहा हरि सो कहियो, हे उद्धव जा करके तुम श्री कृष्ण से कहना कि तुम हो न यहाँ, यह हो नहीं मानो कि तुम यहाँ पर नहीं हो, ऐसा हम मानते ही नहीं हैं, है ना। या तन से बिछड़े तो कहा, हे कृष्ण आप इस तन से बिछड़ करके चले गए, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, वृंदावन छोड़ करके कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। तो गोपिकाएं कहती हैं किससे, उद्धव से, कि हे उद्धव तुम कृष्ण से जाके कहना कि या तन से बिछड़े तो कहा, कि तुम इस तन से बिछड़ करके चले गए, अलग हो गए, तो इसका क्या है। मनते अनते जू बसो तब जानो, तुम मन से कहीं अन्यत्र जा, हमारे मन से कहीं अन्यत्र जा करके बस जाओ तो हम जाने। ठीक है, तो इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति जो भावनाएं थी गोपिकाओं की, उनको बताया गया है। यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला पद है हमारा कि गंग तरंगणी बीच बरंगनी। गंग तरंगणी बीच बरंगनी पद में कवि देव की गंगा में स्नान करती हुई श्वेत वस्त्र धारणी विधवाओं का चित्रण, युवा विधवाओं का चित्रण करते हैं। ठीक है ना। गंग तरंगणी बीच बरंगणी, ठाड़ी करे जब रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणे, निकसे बिकसे पंकज ज्योति, नीर भरी निज रे अलके छुटी के छलके मनु मांगते मोती, बिजरुसी झटके लटके कनकंजर से अंग उज्ज्वल होती। कवि देव कहते हैं कि वो स्त्रियां गंगा में स्नान कर रही हैं, सुबह का समय है, सूर्य की पहली किरण निकलने वाली है, और वो दृश्य कवि को किस प्रकार से आभास देता है, किस प्रकार से लगा, इसका चित्रण उन्होंने किया है कि गंग तरंगणी बीच बरंगणी। कवि देव कहते हैं कि गंगा के लहरों के बीच, गंगा जो लगातार अविरल बह रही है, उसकी लहरों के बीच, है ना, ठाड़ी करे जब रूप उदोती, जिसमें जिन स्त्रियों में अभी अभी रूप का उदय हुआ है, वे गंगा के बीच, गंगा की लहरों के बीच खड़ी हुई, गंगा की धारा के बीच खड़ी हुई क्या है, जप कर रही है, जिनमें अभी अभी रूप विकसित हुआ है, उदय हुआ है। देव दिवाकर की किरणें, देव कवि कहते हैं कि उसी वक्त दिवाकर यानी सूर्य की किरणें उदित हुई है। निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, और जैसे ही सूर्य की प्रथम किरणें जो लाल लाल किरणें निकली, वो क्या है कि उन गंगा में स्नान करती स्त्रियों के सुंदर मुख पर पड़ी, तो कवि को कैसा लगा। देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, कि वो निकलते ही विकसित होकर के मुख पंकज ज्योति उनके चेहरे पर पड़ी, तो ऐसा लगा कि जैसे कमल खिल गया हो, कि वो सूर्य की किरणें उनके सुंदर मुख पर पड़ी, तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई कमल विकसित हो गया हो। नीर भरी निचरे अलके, उनकी जो लटें थी उनसे पानी की बूंदें झड़ रही थी, तो कवि को कैसा प्रतीत हुआ, नीर भरे निचरे अलके, उनकी लटें निचड़ रही थी, पानी टपक रहा था, छूट के छटके मांग के मोती, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी अलकों से मोती फूट फूट करके बिखर रहे हैं, है ना। बिजरूसी झटके लटके कन, है ना, और बीच बीच में उनके क्या है, घंघराले बालों के बीच से वो पानी की जो बूंदें निकल करके बाहर आ रही थी, वो बिजली के समान लग रही थी, बिजली सी झलके, है ना, और बीच में वो पानी की जो धारा थी जो उनके बालों में समाई हुई थी, वो बिजली के समान लग रही थी। लटके कण, और उसमें जो कण लटक रहे थे, कज्जल से अंग उज्ज्वल से धोती, उनके अंग, उनके बीच, उनके उन बालों, घुंघराले बाल और लटों के बीच में जो पानी की धारा क्या है, बिजली के समान, और जो बूंदें थी वो मोती के समान प्रतीत हुई। कवि कहता है कि कज्जल से अंग, उनके अंग कंचन से थे, स्वर्ण समान थे, उज्ज्वल धोती, और उन्होंने श्वेत धोती धारण की हुई थी। अगले पद में
श्री कृष्ण की प्रेम में डूबी हुई एक नायिका अपने मन को वशीभूत करते हुए, मन को समझाते हुए या मन को केंद्रित करते हुए वो कहती हैं कि ऐसो जूदो जानत जैसे तू, ऐसो जूद तू जानत जू हो जानत की जैसे तू विषय के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़। आज लोहा कन नर नाहन की नाही सुनी, नेह सुनिहारी हेरी बदन निहार तो चलत न देत देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारे मुख तेरो मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे, सो बांधे राधा राव वीरद के वारदी में बोर तो। अपने मन को समझाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मोड़ने की प्रेरणा प्रदान करता हुआ ये पद कवि कहता है कि ऐसो जो जानत जे, कवि कहते हैं कि कविदेव कि ऐसो जो जानत कि जे तू विषय के संग, अरे मेरे मन अगर मैं ऐसा जान जाता कि तू विषय वासनाओं के संग है, विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला है, अरे मन मेरे, अरे मेरे मन तेरे हाथ पाँव तोड़ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। ऐसा कवि कहता है कि अरे मन मैं तेरे बारे में ऐसा जानता कि तू विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला है, तो मेरे मन मैं तेरे हाथ पैर तोड़ते। आजू को आज लो हो का कत नर नाहर की ना ही सुनी, आज तक मैंने, कवि कहता है कि आज तक मैंने, अरे मेरे मन आज तक मैंने कत यानी कभी भी नर नाहन की, यानी न तो मैंने किसी मनुष्य की सुनी न किसी राजा की नहीं सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहार तो, लेकिन मैं प्रेम सो निहार करके देखता, नेह यानी प्रेम, निहारी यानी देखना, नेह सो निहारी मैं प्रेम से निहार करके देखता